एक मुक्ति होती है कि मुझे किसी एक समाज से मुक्ति चाहिए। वो तब चाहिए होती है जब वो समाज आपकी रुचि का नहीं होता। मेरा जैसा मन है वो इस समाज से मेल नहीं खा रहा, तो मैं कहता हूँ मुझे इससे मुक्ति चाहिए। और एक मुक्ति होती है जो किसी एक खास समाज से नहीं, समाज से ही चाहिए। वहाँ आप ये नहीं कह रहे हो कि ये समाज नहीं कोई दूसरा समाज, क्योंकि जब आप ये कह रहे हो कि ये समाज नहीं कोई दूसरा समाज, तो आपके मन में भूख बाकी है, सामाजिक होने की इच्छा अभी बाकी है। हाँ, एक विशिष्ट प्रकार का समाज है जो आपको भाता नहीं, और एक दूसरे विशिष्ट प्रकार का समाज है जो आपको भाता है, पर इच्छा तो पूरी ही बनी हुई है। ये वैसा ही है जैसे कि मन अभी भी किसी प्रकार की भूख में ही जी रहा है, बस भोजन का प्रकार बदलना है। तो ये वाला समाज नहीं, एक दूसरे प्रकार का समाज चाहिए। तो एक हुई फ्रीडम फ्रॉम अ सोसाइटी विच वुड बी फ्रीडम फ्रॉम अ पर्टिकुलर सोसाइटी, और दूसरी हुई फ्रीडम फ्रॉम सोसाइटी इटसेल्फ। ये जो दूसरी है ये बड़ी खास है और उतनी ही कम देखी जाती है। पहली वाली पाने वाले तो बहुत लोग मिल जाएंगे भाई। अगर आपको अपने घर वाले ही अच्छे नहीं लगते तो वो भी एक प्रकार का विद्रोह ही है, एक प्रकार के समाज से। घर भी एक समाज है छोटा सा। तो पहली प्रकार की कामना तो करीब करीब सभी में मिल जाएगी। ये जो दूसरी बात है कि मुझे समाज से ही मुक्ति चाहिए, वो चीज़ दूर जाती है, वो हमें नहीं चाहिए होती है। आप अगर गौर से देखेंगे तो ज़्यादातर लोग जिन्हें मुक्ति चाहिए होती है, उन्हें मुक्ति नहीं चाहिए, उन्हें बस एक वस्तु विशेष से दूर होना है। और ज़मीन आसमान का अंतर है इन दोनों बातों में। मुक्ति मन की एक अवस्था है और वस्तु विशेष से दूर होना उस वस्तु पर निर्भर करता है। जब आप कहते हो बहुत हो गया, नाउ फ्रीडम, तो आप बस यही कहते हो कि स्थितियां बदल जाएं, पर किसी दूसरी प्रकार की स्थिति से आपका लगाव अभी बना हुआ है। आपको एक प्रकार का मनोरंजन अच्छा नहीं लगता है, आप दूसरे प्रकार के मनोरंजन की तरफ चले जाते हो, पर मन है अभी भी वस्तु केंद्रित ही। उन मनोरंजनों के प्रकार बहुत अलग अलग दिख सकते हैं, पर वो हैं दोनों एक ही। आप पहले अपने आप को थोड़ा ज़्यादा संसारी बोलते थे तो आप मूवीज़ देख लेते थे, आप नाचने चले जाते थे, तो वो आपके लिए एक मनोरंजन था। और अब आप क्या करते हो? अब आप अकेले बैठ सकते हो, अपने ही विचारों के साथ मस्त हो रहे हो, या फूल पौधे हैं, या कोई छोटा बच्चा है, या कोई खेल कूद है, और दिखने में ऐसा लगेगा कि यार इसकी तो ज़िंदगी बदल गई है। पहले तो ये हर तीसरे दिन नाचता हुआ नज़र आता था डिस्कोथीक में जाके, और अब ये प्रकृति के साथ रहता है, फूल पौधों के साथ। वास्तव में कुछ बदला नहीं है। एक प्रकार की गतिविधि से उठ करके आप दूसरी में संलग्न हो गए हो। कुछ बदला नहीं है, क्योंकि मन वही है, वस्तु बदल गई है। द ऑब्जेक्ट हैज चेंज्ड।
मन पहले जिसको पकड़ के बैठा था उसकी जगह किसी और चीज को पकड़ लिया है। और ये बहुत आसान, इससे धोखे मत आ जाइएगा। मन की बड़ी मजेदार चाल होती है, एक चीज से छूटेगा दूसरी चीज को पकड़ लेगा। जैसे समझ लीजिए कि शरीर पर भिनभिनाती हुई मक्खी होती है ना, या मच्छर, आप एक जगह से उड़ाइए तो क्या करता है, वो दूसरी जगह जाकर बैठ जाता है, पर वो जाता नहीं है। मन ऐसा ही होता है। तो एक समाज हटाओ, जार ने बड़ी तानाशाही कर रखी है, क्रांति 1917, दूसरा समाज आ गया। कौन सा? साम्यवादी, कम्युनिस्ट आ गए। समाज कहां गया? समाज है, प्रकार बदल गया, क्योंकि मन अभी भी सामाजिक है। मन में कोई मूलभूत क्रांति नहीं हुई है। वो जो कह रहे हैं ना इनर साइकोलॉजिकल रिवॉल्यूशन, वो नहीं हुआ है, मन वही है। तो आप समाज के प्रकारों से छेड़खान करते रहिए, उससे कुछ जाएगा नहीं। ये वैसा ही है कि जिंदगी सड़ी हुई है और कमरे के पेंट का रंग बदलते रहो, उससे क्या मिल जाएगा? जो है सेम थिंग जो हमारा ट्यूटोरियल माइंड में है, जो हम बोलते हैं माइंड डिजायर, सब्जेक्ट वही है, कीप्स ऑब्जेक्ट चेंजिंग ऑन। और सब्जेक्ट ऐसा चालाक है कि वो अपने आप को बनाए रखने के लिए ऑब्जेक्ट्स को बदलने में जरा भी संकोच नहीं करता। आपके ब्रेकअप होते हैं, एक के बाद दूसरा व्यक्ति आ जाता है जीवन में। व्यक्ति नहीं भी आया तो कोई दूसरी रुचि आ जाती है जीवन में। कई बार व्यक्ति की जगह जानवर आ जाएगा जीवन में, पर आपको कोई तो चाहिए। हो सकता है किताबें ही आ जाएं, हो सकता है कुछ और आ जाए, पर खाली रहने से मन डरेगा। उसे कुछ ना कुछ चाहिए। वो अगर हट गया, ऑब्जेक्ट अगर हट गया, तो फिर सब्जेक्ट को मरना पड़ेगा। अहंकार खुद वो सब्जेक्ट है, अपनी मौत को बर्दाश्त नहीं करेगा। अपना होना वो कभी नहीं छोड़ सकता। तो इसीलिए जब भी ये लगे कि जीवन में बदलाव आ रहा है, तो ध्यान से देखिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि केंद्र अपनी जगह है, केंद्र तो अपनी जगह है, मैं सिरे पर ही घूम रहा हूं। जैसे कोल्हू का बैल, उसकी जिंदगी में लगातार बदलाव आते रहते हैं। कोल्हू का बैल आपने देखा नहीं होगा, देखा है? वो लगातार चल रहा है, तो बदलाव लगातार आ रहा है, पर कुछ बदल रहा है क्या? कुछ भी बदल रहा है क्या? पर वो बड़ा खुश होता, आज जिंदगी बदल गई। पहले सूरज मेरे पीछे था, अब सूरज मेरी आंखों के सामने है। देखो मैंने 180 डिग्री से जीवन बदल दिया। कुछ बदला नहीं है, क्योंकि तुम्हारा केंद्र वही है, तुम वही हो। अभी तुम उसी केंद्र से बंधे हुए हो, और जब तक वो केंद्र नहीं टूटेगा तुम पीड़ा से गुजरते ही रहोगे। तुम्हारे जीवन में सिवाय दुख के और पीड़ा के कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हें अपने केंद्र से हटना अभी गवारा हो नहीं रहा है। अहंकार का केंद्र है। क्या ये इतना आसान है सर? वो तो किसके लिए, किसके लिए? मेरे लिए। मेरे माने किसके लिए? किसके लिए आसान है? मतलब जैसे आप, ठीक है कॉमन बात है, सिंपल बात है, बट क्या ऐसा इस अवस्था में मन पहुंच सकता है सर? किसका मन पहुंच सकता है? कुछ आप ये मैंने कई बार कहा है कि सवाल करने से पहले ये भी बता दिया करिए कि वो सवाल कौन कर रहा है। आप अपने आप को क्या मान के ये सवाल पूछ रहे हैं? आप ऐसे ही बैठे रहिए जैसे बैठे हैं। आपके लिए कितना आसान है वो बोतल उठाना, ऐसे ही बैठे रहिए जैसे बैठे हैं। कितना आसान है आपके लिए, आपसे थोड़ी सी दूर पे बोतल रखी है, आप ज़मीन पर बैठे हैं, आपके लिए कितना आसान है वो बोतल उठाना? आपके लिए असंभव है। कब तक? जब तक मुझसे ये पालथी मारकर बैठा हुआ व्यक्ति पूछ रहा है। तो आप कौन हैं? अभी आप पालथी मारकर बैठे हुए एक व्यक्ति हैं। इस व्यक्ति के लिए असंभव है बोतल उठा पाना, भले ही बोतल सिर्फ 5 हाथ की दूरी पर है। खड़े हो जाइए, बहुत आसान है।
तो बताइए ना आप कौन है, वो जो पालथी मार के बैठा रहेगा या जो खड़ा होगा? आप कौन है? जो खड़ा होगा उसके लिए। तो आसान है। तो आप पे निर्भर करता है ना कि आप हैं कौन। हाँ, आपको सुख मिलता हो पालथी मार के बैठे रहने में तो अलग बात है। और कई बार हमारे बड़े स्वार्थ जुड़े होते हैं पालथी मार के बैठने में, एक प्रकार का जीवन जीने में, एक प्रकार की मुद्रा अपनाए रहने में, एक पहचान रखने में हमें बड़ा सुख मिलता है। आपको अगर उसमें कोई सुख मिल रहा होगा तो बड़ा मुश्किल है फिर कि वो बोतल आप उठा पाएं, असंभव है। तो आप देखिए ना कि आप कहाँ पर अपने सुखों को बांध कर बैठे हुए हैं। जिसको पीड़ा में ही सुख मिलने लग गया हो वो तो यही कहेगा कि दुख संभव ही नहीं है। जिसको पीड़ा में ही सुख मिलने लग गया हो उससे आप पूछिए तो वो यही कहेगा कि दुख से मुक्ति असंभव है। तो आप कौन हैं? आप पीड़ा प्रेमी हो गए हैं तो फिर तो असंभव है कि दुख कभी भी जीवन से आपके जाएगा। आप कौन हैं?